प्रभो पाहि शापान् नमामि शंभो। देखो इसमें क्या कहा लास्ट में, क्या जरा जन्म दुख हो गया। वहाँ भी क्या था कि आखिर में भगवती के उसमें भी क्या था कि मैं ऐसे है, लास्ट में जो 8वां है ना, कि मैं ऐसे संसार में रहता हूँ जहाँ बुढ़ापा भी आता है, रोग भी आता है, जवानी भी आती है। माँ इसको कंट्रोल तू ही कर सकती है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, जरा जन्म दुख, जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे का जो दुख है, दुःख्यौगतातप्यमानम, तेरे को जो मानता है वो कहाँ दुख पा सकता है। प्रभो पाहि शापान् नमामि शंभो। वहाँ भी हम कहते हैं कि लास्ट में अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो, मेरा संसार कैसा देखो, महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र, उम्र की हमेशा लगी रहती है। अब कितने हो गए, 60 का, अरे 62 का, 64 का, जाड्य वक्त रहे, उम्र आई कर गए। और यहाँ भी कह रहा है जरा जन्म का जो दुख है तू ही खत्म कर सकता है, एक क्षण लगेगी तो इससे मुझे मुक्ति दे देगा। दोनों में एक सी बात कह रही। वहाँ भी ऐसे कह रही, माँ तेरा सारा मिल जाए तो बुढ़ापा नहीं आएगा, तेरा सारा मिल जाए जरा जन्म के इससे छूट जाएंगे। यहाँ इससे कह दिया, वो स्वामी है, वो स्वामी नहीं। श्रोताओ, जैसा आपने देखा हमने अभी भक्ति सूत्र समाप्त कर दिया है। इस कैसेट की रिकॉर्डिंग में हमने 3 सूत्र रखे। पहला भक्ति सूत्र जिसमें हमने स्तुतियाँ की हैं, अब दूसरा है ज्ञान सूत्र, और तीसरा है मंत्र सूत्र। ज्ञान सूत्र में हमारा कहना ये है कि अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाता है, तो आप जीवन को सार्थक बना लेंगे। ज्ञान सूत्र कितना भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन हम छोटा सा ज्ञान सूत्र आपके सामने आज कहना चाहेंगे कि पहले तो आप जब सुबह उठते हैं अपने दिन को ठीक रखने के लिए, पूरा दिन बढ़िया रहे, तो 10 कार्य कर लीजिए। 10 काम दिमाग में रखिए, ये करने हैं। अगर आप करेंगे तो आपका, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका दिन प्रतिदिन करने योग्य 10 कार्य जो आपको पूरे दिन आनंद व सुख प्रदान करेंगे और अच्छा व्यक्तित्व देंगे, चिंताओं से मुक्त रखेंगे, और अगले दिन की अच्छी शुरुआत ऐसे ही होगी। नंबर पहला, उठते ही आध्यात्मिक व्यायाम कीजिए, यानी कुछ मिनट सबसे पहले ईश्वर का स्मरण, अपने इष्ट का मन से स्मरण कीजिए, अंतरात्मा से, सही मायने में जिसे मेडिटेशन कहते हैं। अगर आप आँख बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में आएंगे और ईश्वर को साधेंगे, चाहे 2 मिनट रखें, 1 मिनट रखें, 5 मिनट रखें, पहला व्यायाम ये होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम से भी पहले। क्योंकि शारीरिक व्यायाम करने के लिए आपको पहले निवृत्त होना पड़ेगा पहली प्रेशर्स से, लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है, उठते ही आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी साधना कहलाती है कि ये दिन जो मैं प्रकाश देख रहा हूँ तेरे कारण हुआ है, मैं तो सो गया था। ये दिन प्रभु सुखमय रखना, और फिर आँख मीच के जिस इष्ट को मानते हो, जो तुम्हारा है, उसका ध्यान करिए, और आँख को बंद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, सहज उसके दर्शन होंगे। ये गुरु का आदेश मानिए ईश्वर के मिलने के लिए। दूसरा जो है काम, इसके बाद ये पक्का धारणा कर लो कि आज दिन भर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, सकारात्मक अपनी सोच रखनी पड़ेगी। बुरे मतलब जो किसी के लिए बुरा है सोचो ही नहीं, क्यों सोचे? अगर वो हमारी सकार सोच करता है, पहली बात हमने क्या कही कि अच्छा दे दो दाता, हे विधाता, हे संसार के स्वामी, हे क्रिएटर। गॉड को हम कहते हैं कि तू निर्माता है, हमारे हिंदू साहित्य में क्या कहते हैं कि तू बनाने वाला है, तू बिगाड़ने वाला भी है और पालने वाला भी है। 3 है ना, तू पैदा करने वाला, फिर पालने वाला सृजनहार, फिर पालनहार और फिर संहारक। तीनों के हमने ईश्वर मान लिए।
उन्होंने भी गॉड कह दिया। वो भी तीन ही लेटर्स से बना। जी से जनरेटर बनाने वाला, ओ से ऑपरेटर चलाने वाला, और डी से डिस्ट्रॉयर समाप्त करने वाला। सीधी सादी बात है, लेकिन समझे ना संसार। तो दूसरी बात समझिए, हमने जो मेडिटेशन किया था क्या कहा था, हमें अच्छा रखना, तो दूसरों को अच्छा रखना भी तो हमारा काम है ना। दूसरी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इससे आपका सुखमय जीवन का प्रभाव बढ़ेगा, सुखमय जीवन की ओर आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप तो स्वार्थी हो गए। तीसरा, हल्का होने के बाद पहले जो दैनिक क्रिया आप करते हैं 10 मिनट गहरी सांस लीजिए। ये आप कैसेट में भी सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। चौथी बात, पेट भरकर पानी पीजिए सांस की क्रिया करने के बाद, वरना पेट भर जाएगा, सांस की क्रिया आप नहीं कर सकते। और दिन भर खूब पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से स्वस्थ मनुष्य रहता है। पानी साफ होना चाहिए, कॉन्टेमिनेटेड ना हो। उसके बाद कम से कम 3 बार खुलकर हंसिए। ये 5वीं बात है। ये सोच लो हंसना है, और हंसना नकली नहीं है, असली है। खुलकर अंतरात्मा से हंसो, अंतर के भाव से हंसो, अंतर की धारणा से हंसो। ये सोचो कि संसार हंसने के लिए, खिलखिलाकर हंसो, और ये सोचो कि मेरा अंतरंग हंस रहा है, ये नहीं बाहर से कष्ट है तो भी हंस रहा है। समझ रहे हो, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन, दोनों बातें हैं ना। दुख में तो सब करते हैं, दुख ही नहीं आएगा। जब सुख की कामना ऐसी होगी तो आप हंसेंगे। लाफिंग थ्राइस ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये भी कहते हैं अंग्रेज। लाफिंग थ्राइस ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 3 बार हंस लो तो डॉक्टर नहीं आएगा पास में, तो बीमार नहीं पड़ोगे। हम भी ये कह रहे हैं। और छठी बात ये है, प्रतिदिन एक छोटी इलायची हरी जो होती है उसका सेवन करिए। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा देती है। बच्चों को भी करा सकते हो, आधी खिलाइए, चौथाई खिलाइए, लेकिन अडल्ट को 1 इलायची रोज खाइए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति रखती है। आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे ईश्वर चाहते। वो डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि भाई मेरा बच्चा डेटॉल से करता है, वो 99% खत्म हो जाती है। ये इलायची तो ईश्वर ने बना दी तुम्हारे लिए। और 7वीं बात, भोजन में प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां खानी जरूरी हैं। जो नहीं खाता वो भी आदत डाल दे, वो भी बढ़िया रहेगा। और 8वीं बात, एक सा भोजन कभी नहीं करिए। रोजी रोटी खाते हो तो किसी दिन पूरी खाइए, एक पराठा खाइए, या चेंज करिए। अपने आटा भी चेंज करिए, अपना तेल भी चेंज करिए। जो कुछ आप खाते हैं उसमें परिवर्तन करना आवश्यक, नहीं तो शरीर में एक से पोषक तत्व तो जाते रहेंगे, दूसरे से कमी रह जाएगी। और 9वीं बात है, गहरी नींद लीजिए। अगर नींद ना आए तो थोड़ा टहलिए, फिर सो जाएंगे। कमरे में टहलिए 5-7 मिनट, फिर आपको नींद आने लग जाएगी। और 10वीं बात, बड़ों और गुरुओं का आदर करना और सम्मान करना कभी मत भूलिए। जो 10 करेगा, ज्ञान की बात कहता हूँ, तो सुखमय रहेगा। वो अब जो मैं अगला करने जा रहा हूँ वो 10 मिनट का है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं है, क्योंकि इसको उसमें आप मेरे साथ जो बोल सकते हैं बोलिए, नहीं तो पहले सुनिए। तुम बहुत बार सुने हो और ये अच्छी चीज़ है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए, दिवस गवायो हीरा। मेरे साथ एक लाइन बोलना। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। ऐसे कहो फिर,
एक लाइन पूरी कहूँगा मैं, फिर तुम पूरी कहना। अच्छा, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए, तूने रात गवाई सोए, करता था सो क्यों किया और करके क्यों पछताए। अरे मोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म कोड़ी बदले जाए। और साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न नाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करकेश। न जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय। अरे अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, अरे चलती चाकी देख के, दिया कबीरा रोए। अरे दो पाटन के बीच में, वाकी बचा न कोय। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। और मनवा तो चहुँ दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाय। रात गवाई सोए के, बहुत बढ़िया। दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, अरे कबीरा मन तो एक है, भावें जिधर लगाए। अरे भावें प्रभु की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। तूने रात गवाई क्या बढ़िया। सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जन्म अमोल ये कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको।